सारे दिन में फर्ज 17 रकात पढ़ती हूँ। 17 रकात किसके? इसके पहले भी बोल को हूँ किसके वो 17 रकात पूरे, और पूरे 17 रकात फर्ज पढ़ने से हमारे जिस्म से कैसा रिलेटेड है? 17 मूवेबल जॉइंट्स। जैसे ये हाथ के अंदर एक, इन्हें 2, इन्हें 3, ये पूरे मिला को 4। इधर नहीं, इसमें भी 4, इसमें 4, 8। इसके अंदर ये फिराने बोले तो बराबर चलता है क्या देखने का। 17 रकात अगर बराबर पढ़ते रहे तो ये 17 भी बराबर काम करेंगे। 17 अगर नहीं बराबर पड़े रहे तो 17 में से बीमारियां शुरू हो जाएंगी। इसके भी हदीसा में मैं बोलता हूँ, सुबह में उठते भी नहीं सुनते भी नहीं। घर का पीर मसखरा, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो घर का पीर नहीं रहना, बाहर का पीर रहना। ताकि भी चेन्नई से, हैदराबाद से, लखनऊ से, दिल्ली से, कहाँ से भी आना बाहर आए तो वो बराबर। यहाँ पढ़ा तो भी MBBS में, दिल्ली में पढ़ गया तो हैदराबाद में पढ़ गया तो भी MBBS नहीं। वो दवा भी वो इलाज बोलेंगे, दूसरा नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ बोलता था डॉक्टर का अखीरा मैं बराबर नहीं बोला दूंगा। क्या सूफी 17 रकात नको होना पड़ती नहीं। कैसे 7 बोले तो 17 बोले तो पूरे दिन के ना बोले मूसा अलैहिस्सलाम मंगो नको 5 से भी कम कर लो, 5 भी पढ़ेंगे नहीं लोग हम। तो फिर भी 5 जो है 50 के बराबर है। अगर तुम्हें एक भी अगर उसका फ़ायदा देखेंगे तो अब नए साइंस के क्या बोले रिसर्च के अंदर यह है कि जब सजदा करता है तो इंसान सर के पास जो सर्कुलेशन जा रहा है ब्लड का पूरे यहाँ जी के पैरा लगा डालेगा। सजदा करने वाले को लगा डाल को देखे तो पूरे ऐसे ऐसे केमिकल रिएक्शंस और ऐसे ये हो रहे हैं कहते वो भेजे के अंदर है जो पूरे को रिएक्टिवेट कर रहा है पूरे सिस्टम। तो इस वजह से सजदा करना इतना ज़रूरी है ज़मीन के ऊपर। अब उसके बाद वो लोग पूरा करते 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 हमें चले जाने के बाद पूरा भाई हमें नमाज जो बोले सो सही बोलते उन्होंने समझे तक हमें तब मान को ही सोनो यहाँ से पारिच पड़ जाओ दुनिया से चले जाए। कौन की योगा वाला ने बोलता ना नमाज में जो है सो बेनिफिट नहीं है करके बोलको ने भी। हर एक आदमी जो बेईमान है उन्हें मान लिया, जो काफिर है उन्हें मान लिया, जो मोमिन है उन्हें मानता नहीं। मान लिया बोलो करता नहीं। दोनों वो बोलती है। तो उससे आज़म ज़रा जिक्र कर को फातिहा करेंगे और भी कहते भी करो बोले तो भी करेंगे। लंबा भाई लंबी जिक्र करेंगे लंबा भैया मिला बोले हफ्ते को बोले तो उनके अब्बा बोले हफ्ते को देर हुई तो भी परवाह नहीं हमें लोग आधी रात कुछ सोते उसके वास्ते। मैं बोले अच्छा उनका काम पूरा उन दुकान का ख़त्म कर ले को 8 बजे के बाद शुरू करेंगे मगरिब के बाद आ जाए उस वास्ते बोले। और से आज़म क्या कि पढ़ने जाता हूँ जिक्र फिर क्या कि बोलो बताए। और से आज़म हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी इतना जो है इसमें ये अल्फाज में नाम में क्या हमें समझे क्या समझ में नहीं आता नहीं पूरा समझ गए तो ज़रा कौन भी मुझे बोले तो मैं ज़रा आगे बढ़ूँ। आज हमें उनके नाम पर ईसाले सवाब कर रहे हैं। गौसे आज़म दस्तगीर गौसे आज़म
हाँ, महबूब सुबहानी ये सब बोल रही है। तो गौस आज़म क्या टाइटल है, क्या नाम है उनका? टाइटल ही છે. टाइटल है वो क्या है, उसका माना गौस आज़म बोले तो क्या माना? तस्बीह होना नहीं है। और 11 की तस्बीह है, खालिस 11 मन की तस्बीह है। बोले तो हमें जो कर रही, हमें क्या कर रही, काय को कर रही, समझ में हमें पूछ रही नहीं क्या? दूसरा तुम्हें बोलो, गौसे आजम को तो क्या समझ में आया? आजम का तो खली साहब, हाँ, जो जानती, जो जान लाइक पढ़ को ही जो जानते ही, नॉलेज जिनको है। अच्छा, उनको मौली साहब बोलती, मौलाना बोलती, उनको मुफ्ती बोलती। हाँ, मुफ्ती के ऊपर जो ही, मुफ्ती के ऊपर है तीनों। अच्छा, तो सेकंड फ्लोर में मुफ्ती साहब ग्राउंड फ्लोर में है। हम क्या, मैं समझ लाने के बाद तुम्हारा भेजा के करता हूँ सर। अब ये गिने मौली साहब ही जुमे का खुतबा देते हैं, मेंबर को घर को आवाज बयान कर, आलिम है उन्होंने, किताब में मानते हैं उनको नहीं, एक मामले तक आलिम है। क्या हुआ भाई, मदरसे में पढ़कर आलिम आए हैं, उनका क्या दर्जा है? उसके बाद तुम्हें बोले मुफ्ती है, तो उन्हों क्या कैटेगरी में ही? अच्छा, उसके बाद हमें जो है ये गौस आज़म बोल रही, उन्हों कौन सी कैटेगरी में? वो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, मुफ्ती प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने प्रेसिडेंट। नहीं, हमको ये दर्जा, तो ये क्या वास्ते हमें कर रही, ये क्या नाम है, ये नाम क्या माने रखता है, काय के वास्ते? अकीदे में हमें अब फातिहा पढ़ते, ईसाले सवाब करते, मामूली हमको क्या समझ है, हमें उनको ईसाले सवाब करे तो हमको बरकत मिलती है, हमारी रिस्क में कुशादगी होती है, हमारे मुश्किलां आसान होते हैं। ये हमारा एक अकीदा है, अच्छा अकीदा है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि गौसे आज़म वो कौन सा स्टेज है या कौन सा पोजीशन है, कौन अल्लाह के पास उनका क्या मकाम है, क्या वास्ते हमें कर रही? गौस के माने क्या, आज़म किसे बोलते, कैसा उन्होंने वहाँ तक पहुँचे, ये ज़रा मालूमात हो गए तो जाहिला बोलेंगे काय के फातिहा किधर के रहे, फातिहा 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 नहीं फातिहा, इन लोग उद्दाना खबर पूछने वाले, खबरां की पूजा करने वाले, खड़िया सो एक बुत पड़िया सो एक बुत, इन्हें खड़े सो बुत को करता, इन्हें पड़िया सो बुत को करता फातिहा पूजा। तो ऐसे बातों को तुम्हें जवाब देने तुम्हारे पास क्या है? आखिरकार क्या बोलेंगे? तू बोलता सोच राइट, चल तेरे पीछे हमें भी आता, खड़ा सबूत भी नहीं, पड़ा सबूत भी नहीं, पातिया भी नहीं, बंदिया कौनिया भी नहीं। तो हमें जो कर रही इसका पूरा मकसद हमें समझ में आना। पीरा ने पीर बोले, हम ना उसका भी माना मालूम नहीं। पीरा ने पीर करके बोले तो उसका भी माना हमको मालूम है। तो जो काम हमें करते हैं उसे जानकर बूझकर करना। मदरसे में एक इंसान पढ़कर 7 साल 10 साल 14 साल जितने भी साल पूरा कोर्स करके आता है, वो बंदा एक आलिम दीन बनता है, दीन का आलिम बनता है। दीन का आलिम कैसा है? उन्हें दीन के अंदर जो अहकाम हैं अल्लाह के, जो सुन्नतें हैं रसूलुल्लाह के, जो हमको करना है इबादतों में, ये बताता है। ये पढ़ लिया तो हमारे दीन के अंदर क्या है?
سب سے پہلے بیس کیا ہے ہمارا؟ قرآن ہے. تو قرآن، اس کی لینگویج عربک، پھر اس کا معنی، پھر اس کی تفسیر، تفہیم، یہ اس کے قرآن کے علوم. پھر اس کے اندر سے آتی ہے قرآن کے اندر سے لاجک اور اللہ کے احکام شریعت. یہ پورا اس کے اندر پڑھ کر آنے والا کون ہوا؟ عالم ہوا. عالم پڑھ کر اس کے بعد اس کے دوسرے علوم جو اس کے اندر ہیں، فقہ. اب جو بولا سو اس کے اندر فقہ نہیں آیا، تو ایک فقہ آتا ہے، ایک حجت آتی ہے، ایک تاریخ اسلام آتی ہے، ایک اور جتنے اس کے اندر علوم ہیں اس کے اندر، جیسا کہ اب قرات خاری بولے انہیں، عالم کے اندر ایک علم جاننے والا، احکام جاننے والا، اور ایک خاری بولے تو انہیں قرات پڑھنے کے قانون کیا ہی ہے، اسے کیسا پڑھنا، وہ قرات خاری کا ایک علم ہے. تو یہ پورے علوم کو پار کر کے فقہ جو ہوتا ہے وہ قرآن اور حدیث کے بیچ میں ایک جیورس پروڈنس، انگلش میں کیا بولتے، لا والی نہیں ہے، ہاں بیٹھی ہے، تو لات نہ پڑھ لے سو جیورس پروڈنس کہتے بھی آتا ہے ورڈ، تم نا ابھی تک آیا نہیں ہوا تھا. جیوریز کورٹ میں بیٹھتے نا، معلوم دیکھ کہیں کیا جیوریز معلوم کیا نہ لا کا تو نہ کو جا کر کو بول دیں بیزار ہو لائرنس نہ بولتے ہیں اسے لائر جو فائٹ کرتے ہیں، ہاں، ایک ان جج ایک بیٹھتا ہے، ہاں، بعض میں ایک دیکھیں، جوری بیٹھتی، جیوری بول کر ان کا بھی ووٹ لیتے ہیں جج اوپر بیٹھتا، اس کے سامنے ایک بینچ ڈال کر ایسا ادھر اور ادھر لائرز بیٹھے رہتے. تو وہ لائرز کیا کرتے تھے، تو وہ قانون جو ایک لائر اور دوسرا لائر جو آپس میں آرگیومنٹ کرتے، اس کی غلطی پکڑتے، انہیں بول رہا ہے سب قانون اصول کے پرنسپل کے برابر وغیرہ. اور کوئی حکم آرڈر انہیں دیا تو وہ آرڈر کون سے لمٹ کے اندر ہے، جیوریز پروڈنس کیا، وہ جیوریز مل کر لمیٹیشن بتا، یہ قانون کے اندر اس کی حد منیمم کیا، میکسیمم کیا. جیسا کہ قرآن نے بول دیا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے چہروں کو دھو. نماز کے لیے کب کھڑتے، کہاں کھڑتے ہمیں؟ جانی ماس کے اوپر، جانی ماس کو نماز کے لیے، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تمہیں وہ کہاں سے پوزیشن میں رہیں گے؟ جانی ماس کے اوپر کھڑے رہیں گے. کھڑ کو تمہارے منہ کو دھو لو، چہرے دھو لو بول رہا ہے، تو اس کے اوپر کھڑ کو دھوں گے کیا؟ تو یہ اللہ کا حکم جو ہے، اس کا میکسیمم اور منیمم، ایک دم ہائیسٹ اور لوئسٹ اس کے بارڈرز ہیں، وہ جیورس پروڈنس. تو کیا کرنا، تو حضور سے پوچھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم ہمیں کیسا پورا کریں. تو انہوں کیا بولتے، نماز کو تمہیں کھڑنے سے پہلے تم اپنے چہرے کو دھو. اللہ بول رہا ہے تو چہرے کو دھوئیں گے، تمہیں کون سے سے دھوں گے؟ تمہارے ہاتھوں سے دھوں گے. تمہارے ہاتھوں اگر ناپاک رہے تو تمہیں وہ ناپاک ہاتھوں سے چہرہ دھوئے تو کیسا چہرہ پاک ہوگا؟ اس لیے پہلے ہاتھوں کو دھو. اب کیا کہاں سے کہاں آ گیا، ڈیریویشن ہے کچھ پورا، تو یہاں تک آ گئے تمہیں ہاتھوں کو دھو. پھر منہ، چہرہ بولے تو چہرے کے اندر منہ ہے، ناک ہے، کان ہے، آنکھ ہے، تو ان کو دھونے کے لیے منہ کے اندر کلی کرو، ناک کو اندر پاک کرو، چہرے کو یہاں سے یہاں تک دھو، کانوں کو پاک کرو، یہ پورا چہرے کا. اسے بولتے جیورس پروڈنس، یعنی اسے بولتے فقہ. حکم کے اندر کہاں تک آیا، یہ ایک لمٹ، اور باریک سے باریک، باریک سے باریک اس کے لمیٹیشن بتائے. تو یہ جو جانتا ہے، اس کے اندر فیصلہ کرنا، ججمنٹ دینا. ایک آدمی آ کے پوچھتا ہے کہ میں وضو کرنے کے وقت پر منہ میں کلی نہیں کریا، بھول گیا، تو میرا وضو ہوا کیا؟ ایک جنا بولتا میں وضو کرنے کے ٹائم پر ناک میں پانی نہیں لیا تو میرا وضو ہوا کیا؟ یہاں سوال آیا کہ میں ایسا کرنا تھا، میں ایسا نہیں کریا، تو اس کے نتیجے میں میرا کیا پوزیشن؟ کیا میں وضو والا ہوں، بے وضو ہوں، میں ریپیٹ کرنا کیا کر؟ اب ججمنٹ دینا ہے جناب اس بات کے اوپر.
मेरी बात तुमको समझ में आती क्या? पूरे के पूरे ग्रेजुएट बैठी समझ में आ रहा है क्या? क्या है? अब एक जना पढ़कर आया है, एक अल्लाह का कानून है, एक रसूलुल्लाह का हुक्म है, इसके बीच में एक जना गलती कर दिया है, तो इसके मैं क्या करना पूछ रहा है। इसका फैसला देने वाला, जजमेंट देने वाले को मुफ्ती बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? मुफ्ती। कौन समझ में आया क्या? तमाम आलिमों के ऊपर जज, पूरे वकील, लायर्स, तो उन्हें क्या है? जज। अब ये दोनों के इस बात के अंदर उन्हें फैसला देता है, तुम्हें जो काम करे इस वजह से तुम्हारा वजू नाखिस हो गया, तुम्हें इस तरह उसके लिए रिपीट करना है वजू, या तुम्हारा वजू है इसमें अगर चले भी गया तो तुम्हारा वजू पूरा हो गया। ये जजमेंट जो देता उसका नाम मुफ्ती। तो मुफ्ती की जो डिग्री है आलिमों के अंदर सबसे बड़ी, नाजिरा पढ़ने वाला, बस देख कर ना पढ़कर समझने वाला, उसके बाद उसकी तफसीर पढ़ने वाला, तफहीम पढ़ने वाला, उसके पूरे क़वानीन को जान लेकर आने के बाद उन्हें क्या बना? सबसे लास्ट जज बने। तो जज बोले तो उन्हें मुफ्ती। तो ये पूरे के पूरे उलमाए दीन, और दीन क्या है वो? इल्म ज़ाहिर, यानी ज़ाहिरन जो इल्म हमारे पास है, दो किताबें ही हमारे पास, एक कुरान और एक हदीस, एक अल्लाह का कलाम, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतें, ये दो हमारे पास हैं। ये दोनों को लेकर हम कहाँ तक चले ही? ज़ाहिरी, यानी ज़ाहिर में जो उलूम क़वानीन के ही, उसके अंदर हमें एक हाईएस्ट लिमिट को पहुंचकर क्या बन जाते हैं? मुफ्ती बन जाते हैं। आलिम, कारी, हाफिज, एक जने को कुछ भी माना भी मालूम नहीं, मतलब भी मालूम नहीं, नाजिरा पढ़कर याद कर लिया, पूरा उन्हें हिफ्स कर लिया, तो उन्हें क्या डिग्री इसमें दर्जे में आया? हाफिज, कारी, आलिम। ऐसा होते होते मुहद्दिस, खाली हदीस ही पढ़कर हदीस का इल्म जानने वाला मुहद्दिस। तो हाईएस्ट डिग्री क्या उसके अंदर है? मुफ्ती। मुफ्ती की हाईएस्ट डिग्री पढ़ जाते हैं यहाँ तक। अब तिमला पूरा पढ़ ले को MBA होगा, FDA, HDA, उसके बाद क्या क्या है मालूम नहीं। तो कहाँ तक हाईएस्ट होता कि वो लास्ट डिग्री क्या है? मुफ्ती की है। ये किसका हुआ? ये उलूम दीन का हुआ। ये उलूम दीन तमाम अम्बिया को, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अम्बिया आए, सब अपने दीन को इस कानून पर लाए। इसके साथ अल्लाह ताला अपने तरफ से एक ख़ास इल्म रखा है जो वो अपने ख़ास बंदों को देता है। उस वास्ते मूसा अलैहिस्सलाम को एक वक्त अल्लाह क्या हुक्म करे कि जाओ मेरे ख़ास बंदे के पास, तुमको ही बोल कौन सा मालूम याद है क्या? है तो बोलो, नहीं तो रिपीट बोलूँगा। नहीं है? याद है? कितना याद है? वहाँ तक बोलो। बोले एक आदमी के पास जाओ, मूसा अलैहिस्सलाम वो अंदर दिल में एक एरोगेंस की शक्ल दिखती क्यों? एरोगेंस। हाँ, अच्छा। कि तो अल्लाह बोले उनको अभी एक मेरे बंदे के पास जाओ तो सिक्के नदी की परवाह नहीं यहाँ तक बराबर है, नहीं याद उससे मिला क्या? बहुत ही मिला है, सोचा नहीं बात से बच्ची तो पूरा इतना याद है ना याद दिन का। अच्छा, तो मूसा अलैहिस्सलाम को एक बार ये दिल में ख्याल आ गया कि मेरे बराबर कोई भी दूसरा अल्लाह से डायरेक्ट बात करने वाला नहीं। क्या समझिए? डायरेक्ट अल्लाह से बात करने वाला मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया? ये नबी के लिए लायक नहीं है। इस तरह समझना कि मेरे सिवा कोई ऐसा बात करने वाला नहीं है। तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि जाओ समंदर के उस पार, मेरा एक बंदा है,
मैं उसे अपना ख़ास इल्म देकर हूँ, उस सजदे में जाकर मिलो और बात करो, उसकी खिदमत में जाओ। तो उनको मछली लेकर सफ़र करने का हुक्म करा, तो मछली लेकर उन्होंने अपने खलीफे, अपने शागिर्द को साथ लेकर यूशा अलैहिस्सलाम को किश्ती में रख लेकर मछली तली हुई रख लेकर गए। तो जाते जाते पानी पड़ा उसके ऊपर, तली हुई मछली। क्यों तली हुई मछली? हाँ, नहीं क्या? अच्छा, ये तो ही परवाह नहीं। खाली मच्छी खाने के वास्ते क्या दरिया में पड़वे में बैठ को तलेंगे? हम खाने के वास्ते चुनकर लेकर जाओ, नाश्ते को बोले। तो जहाँ वो मच्छी जिंदा हो जाएंगी वहाँ पर उतर जाओ बोलकर मूसा अलैहिस्सलाम सो गए। यूशा अलैहिस्सलाम किश्ती चलाते चलाते वो जगह भूल गए। वज़ू करने पानी उठाकर बाजू से समंदर का वज़ू करे यूशा अलैहि, तो पानी का खतरा मच्छी पर पड़ा, जिंदी होगी, जब मार को पानी में चली गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम को जब पानी का खतरा उनके ऊपर पड़ा तो उठ कर बैठे, बोले कहाँ आ गए, हमें कहाँ आई, क्या हुई मच्छी? बोले तो मच्छी वहाँ चले गई, उतर कर भाग गई। कहाँ गई? वापस चलो। तो रिवर्स उनका पड़वा ले लेकर आकर वहाँ पर पहुँचकर वहाँ उतरे तो देखे कि वहाँ समंदर के किनारे एक हजरत हरे भरे शाह, पूरी घास हरी, उसमें हरे कपड़े पहनकर, हरा शमला बन लेकर, हरी ओढ़नी ओढ़ लेकर उनके ऊपर बैठे थे। उनको खज़िर अलैहिस्सलाम बोलते हैं, जिनका हुक्म तमाम समंदरों पर चलता है, बादलों पर चलता है। तो उनके पास गए, जाकर सलाम करे। उनको मालूम नहीं कौन ही, उनका नाम मालूम नहीं। उन्होंने बोले वालेकुम अस्सलाम या मूसा। बोले ये क्या, पहली बार समंदर पार होकर मैं आया हूँ। तो उन्होंने मुझे नाम के साथ जवाब दे रही, मैं क्या तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मैं तुम्हारे से, अल्लाह का हुक्म है कि मैं तुम्हारी इत्तिबा करूँ, तुम्हारे पीछे फॉलो करूँ। बोले नहीं कर सकते, तुम्हें जाओ यहाँ से। क्यों, क्या हो गया? तुमको सब्र नहीं आएगा, मेरे साथ चल ले। नहीं मैं सब्र करूँगा, बहुत सब्र वाला नहीं, पहले एक जने को घूसा मार के सुलह को आया हूँ। सब्र नहीं सो मार डाले। किसे याद है, मालूम है? फिरौन के ज़माने में, फिरौन को वहाँ जब फंसे थे तो फिरौन के एक सिपाही को मारे ना, और एक जने को मारा बोलकर मारे, एक घूसा, एक ही मारे मर गया। तब भी उनको पकड़ने पीछे भाग को आया, पूरी पुलिस भेज डाला पीछे, फिरौन पकड़ लगा जाए, मार दिया उनके ज़ात के आदमी। तो उसमें उन लोग बहुत गुस्से वाले, लेकिन क्या बोले, मैं सब्र करूँगा, साथ चलो। दो शर्तें क्या है? मैं जो भी करूँगा सवाल नहीं करना मेरे से, जो भी करूँगा मेरे से सवाल नहीं करना। मूसा अलैहिस्सलाम को खज़िर अलैहिस्सलाम बोले, हाँ बोल रहे, खज़िर अलैहिस्सलाम वहाँ बैठे ही, अल्लाह उनको इल्म लदुन्नी दिया है, ऐसा इल्म जो ज़ाहिरी नहीं है, बातिनी इल्म है। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम सामने डायरेक्ट अल्लाह से कलाम करते थे, इन्हों अल्लाह से अंदर से कलाम करते थे, बाहर से दिखता नहीं। अल्लाह उनसे अंदर दिल में, उनके गैब से उनसे बात करता था, उनको अहकाम देता था, उस पर उन्हें चलते थे। सब्र नहीं करना, सब्र करना, सवाल नहीं करना। अगर सवाल करेंगे तो मेरा साथ छोड़ देना। तो क्या वास्ते ये उनको शर्त लगाए? वो इल्म जानने जो इल्म बातिन है, अंदर से अल्लाह गैब से जो तुम्हें इल्म देता है, जाहिर से किताबों से नहीं देता, डायरेक्ट अल्लाह उनको कल्ब में देता है। तो ये इल्म बातिन हासिल करने को तमाम अनबिया में सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसा हुक्म हुआ। किसी रसूल और नबी को यह लायक नहीं कि किसी का शागिर्द बने, उसका उस्ताद हो। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? उम्मी। उम्मी इस वास्ते है कि मेरा कोई उस्ताद नहीं, मेरे ऊपर उस्ताद
नहीं हो सकता पढ़ाने लिखाने सिखाने वाला नहीं हो सकता। मैं पढ़ाने वाला बनकर आया हूँ, पढ़ने वाला नहीं। तो ये जो किस्सा है पूरा, इसमें क्या बताना चाहता हूँ मैं कि ये एक इल्म है जिसका नाम इल्म लदुन्नी है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपना इल्म उन बंदे को दिल में देता है, अंदर देता है। और तो उसके मदारी चाहते हैं। ये मदरसे में 10 साल 14 साल पढ़कर आने का नहीं है, अल्लाह उसको देता है। तो वहाँ से इल्म देकर उस पर जब वो अमल करता है तो अल्लाह उसे वली बनाता है। क्या बनाता है उसे? अपना वली, अपना दोस्त बनाता है। तो ये दोस्त के जो होते हैं मरातिब, दर्जे होते हैं। इन दर्जों के अंदर बहुत सारे दर्जे हैं जो हमें इस वक्त मालूम नहीं। समझो मामूली तरीके से छोटे छोटे दर्जे, जैसा कि एक बड़ी गवर्नमेंट की ऑफिस रही तो उसके अंदर प्यून से लेकर कमिश्नर तक जितने दर्जे होते हैं, इसी तरह औलिया अल्लाह के पास दर्जे हैं। उतने तमाम दर्जे पास करके अल्लाह उसको एक गौस का दर्जा देता है। गौस का माना क्या है? फरियाद सुनने वाला, फरियाद सुनने वाला। गौस के माने क्या? फरियाद सुनने वाला। ये कि ना अपील करे तो अपीलेटो जाको तुम्हें दिए तो तुम्हारी एक अपील क्या भी एक दिए तो उसे कंसिडर करना, वो है गौस। गौस का पोजीशन क्या है? बंदों की क्या सुनना? फरियाद सुनना, उनकी फरियाद सुनने वाले को गौस। अल्लाह का नाम भी गौस ही है, अल्लाह भी फरियाद ही सुनने वाला है। तो कई दर्जे ही मोहब्बत के, कई ऐसे गौस कई होते हैं। ऐसे अल्लाह के नेक बंदे जो अल्लाह के विलायत पाए हुए, वली का दर्जा पाए हुए कई होते हैं। तो ऐसे पूरे गौसों के ऊपर यह गौस बनाया तो वह गौस आजम है। समझ में आया क्या? पूरे, जैसा कि हमारे पास लोअर कोर्ट है, उसके बाद उससे बड़ा कोर्ट है, उससे बड़ा कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर, तो उन्हें लास्ट में अपील हमारी सुनता है। इस तरह गौस आज़म जो है अल्लाह के विलायत के डिपार्टमेंट में पूरे गौसों के ऊपर गौस है। उस वास्ते उनका नाम क्या है? गौस आज़म है। अब हमें डायरेक्ट हमारी अपील कहाँ दे रही? सुप्रीम कोर्ट में। पूरा लास्ट फाइनल गौस आज़म के पास ही हमें सबमिट कर रहे हैं। तो हमें गौस आज़म उन्होंने कैसे उन्होंने बने, तो हमें क्या होना, उनका पूरा विकिपीडिया जानना, कैसा 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 कैसा, कहाँ से उन्होंने कैसा डिसेंडेंट कितने ही। अगर वो बोलेंगे तो एक दिन भी हमना काफ़ी नहीं, एक हफ्ता भी काफ़ी नहीं, एक महीना भी काफ़ी नहीं। तो महीना भर भी मेरे साथ बैठे तो भी उसे पूरा करने नहीं हो सकता। तो सिर्फ इतना समझो कि हज़रत अली के फर्जंद कौन? हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन फर्जंद। इनकी औलाद में से उनके माँ बाप डिसेंड होते 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 आए हैं। सबके नाम हैं, सारे बातें हैं, लेकिन वक्त हमारे पास इतना नहीं है। तो कम से कम इतना तो समझो कि उन्होंने किसके डिसेंडेंट हैं? हज़रत अली के। यहाँ तक कि उन्होंने इतनी इबादत रियाजत इल्म ज़ाहिरी के करे ही। उनके माँ सिर्फ एक बच्चा, उनके बाप जो थे वो बड़ा वाक़या, मशहूर वाक़या है, याद है, मालूम है? और एक सेब खा लिए, नहीं मालूम, सुनना मालूम है, सुनना मालूम नहीं, सुनना किसे भी मालूम नहीं। अच्छा, गौस आज़म के बाप कौन, कैसा, वो हिस्ट्री में 2 बात बोलता हूँ, टाइम नहीं है मुझे, जिक्र करके फातिहा पढ़ना है।
एक वक्त हजरत अबू सालेह, पूरा नाम याद नहीं मुझे, तो उन्होंने रास्ते से गुजरते थे, नदी किनारे एक सेब पानी में बह लेकर आता था, भूख लगती थी, उन्हें उठा कर खा लिया। बाद याद आया कि ये शरीयत के खिलाफ, कि किसका माल है मालूम नहीं, तो बगैर उसके खाना गलत है। तो वो कहाँ से गिरा, उसका ट्रैक कर गए रास्ता, तो वहाँ एक आपका एप्पल का झाड़ मिला, यहाँ से चाया है ने। तो वो कंपाउंड में जाकर उनसे पूछे कैसा है, एप्पल आया था, मैं खा लिया, कि आपके बाग का है, कहो हमारा है, तो मैं क्या करूँ इसके वास्ते, क्या भी इसके बदल बोलो, मैं कीमत या जो आप शर्त लगाएंगे बगैर पूछे कि खा लिया हूँ, आप जो शर्त बोलेंगे मुझे मंजूर है बोल के पूछेंगे। तो उन्होंने जो बुजुर्ग थे बहुत शार समझदार अल्लाह वाले थे, ये आंखों मुर्गा फंस गया, अब यहाँ ठीक है बोलो क्या करें, अब ऐसी शर्त लगाएंगे। बोले नहीं, देखो अगर तुम पूरा करना है तो मेरी शर्त मंजूर करना, वरना तुम्हें एप्पल वापस करना तो नहीं हो सकता। अब क्या करना है, एप्पल वापस नहीं करना तो क्या करना, मेरी शर्त मानना। देखो तुम्हें मैं जैसा बोलता हूँ वैसा मानना पड़ेगा। क्या मानना, बोलो। मेरी एक बेटी है, तुम्हें उससे निकाह करना। अल्लाह अकबर, अकेले नहीं जाते थे सुन के। ठीक है बोलो क्या करना। मैं बेटी का कंडीशन बोल रहा होता हूँ, उन्हें आँखें की अंधी, काना की बहरी, मुंह की मुक्की, हाथा की लुल्ली, पावा की लंगड़ी, ऐसी एक पाल को हूँ मैं, उसे करना पड़ेगा। अब शर्त माने नहीं तो अटक गए ही ना, कानून में कैसा पूरा करेंगे। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भाई साहब को बुलाकर निकाह कर लिया। निकाह करके दुल्हन से मिलने रूम में गए, जाको देखे तो एकदम हसीन खूबसूरत आंखों वाली, हाथा पाँव वाली नौजवान औरत बैठी है। बक बाहर आ गए रूम में से, वक्त बाहर आ गए। क्या वास्ते आ गए? हजरत बोले कि अंधी है, मुक्की है, लूली है, लंगड़ी है, ये तो खूबसूरत हाथ पाँव वाली जवान औरत है, ये गलत जगह का में गलती कर रहा है। तो बाहर आ गए उन्होंने, आकर बोले नहीं माते, जब बोले वो औरत नहीं है, माफ़ करो मुझे ऐसा नहीं पसंद है। नहीं वही बेटी है, मैं उसे ऐसा पला हूँ, आज तक इन आँखों से उन्हें गैर नामहरम मर्द को देखी नहीं। नामहरम मर्द को, किसी गैर मर्द को देखी ही नहीं, ऐसा अंदर पालकर छुपा कर। तो इसी तरह कानों से उन्हें कोई गलत बात, कोई बुराई सुनकर नहीं, जबान से कोई किसी को ना गाली, ना गलौज, ना कोई बुराई, ना क्या बोलते हैं गीबत, कुछ भी बुराई कर को नहीं है, और ना कोई हराम लुकमा खाकर। तो इतना उसे कुरान की हाफिज है, पढ़कर है, तो हाथ पांव सब सलामत थे। इस वास्ते में बोला कि दुनिया के एतबार से क्या है, उन्हें आँखों की अंधी है, कानों की बहरी है, जबान की मुक्की है, दीन की दुनिया में वो क्या है, पूरी की पूरी आबिदा, जाहिदा, पाकिदा सब भी है। तो खैर, तो अब ऐसी की औलाद कैसी होंगी? तो वो औलाद पहले जो थे गौसे आजम, तो माँ जब भी पकाती है तो सारा दिन हाफिजा रहने से कुरान पढ़ती 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 पढ़ती, पेट में बच्चा सुनता 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 हाफिज हो गया। जब पैदा होकर उनको मदरसे को भेजे पढ़ने की उम्र में, तो जाकर हजरत बिस्मिल्लाह से शुरू करो, पढ़ेंगे बोले तो बिस्मिल्लाह शुरू करो, 18 पारे सुना डाले। हजरत परेशान हो गए, तब पढ़ने आया सो बच्चा, बिस्मिल्लाह से शुरू करो बोले तो क्या कर रहा है, 18 पारे सुना रहा है हिफ्ज़ करके। कैसा फिर कई को है तुम्हें यहाँ पढ़ने के वास्ते, कैसा तुम्हें हिफ्ज़ करे इतनी उम्र में? बोले तो मेरी माँ जो है ये पकाते पकाते सारा दिन कुरान की तिलावत करती थी, वो हाफिजा थी कुरान की। तो पैदा होने तक जितना कुरान में सुना वो पूरा मुझे हिफ्ज़ हो गया। आज साइंस ये बोलती है कि बच्चा जब पेट में होता है तो माँ जो भी बाहर बोलती है वो सुनता है। जाके डॉक्टर को जाको पूछ पा जाओ ना, बच्चा बराबर सुनता है, हर एक की आवाज़ सुनता है, जो बात में बोलते हैं वो सुनता है। वो
पूरा उसे सुनने का ये होश और हवास है। तो तुम्हें जो भी बाहर गालियां देंगे वो सुनकर रख ले, पहले मालूम है। बाहर आते के साथ देता है अम्मा कुछ बन। तो इस वास्ते माँ कैसा होना चाहिए, इस वास्ते बच्चे की गहवारा क्रेडल, इस वास्ते माँ को बोले बच्चे का वो उन्हें क्रेडल है। तो तुम्हें जो भी उस वक्त पर हरकत करेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, जो तुम्हें देंगे लेंगे, ये तमाम वो बच्चे के ऊपर असर करना है। तो ऐसा बच्चा जो माँ पेटी वली, उसे क्या बोलते हैं, माँ पेटी वली, यानी अब मैं हूँ, मैं ज़्यादा इबादत करना, रोज़े रखना, फाके करना, मुश्किल पढ़ना, याद करना, वो करना करके अल्लाह से मुझे विलायत दे, या अल्लाह मुझे तेरा वली बना ले, दुआ करने का। अल्लाह चाहा तो वली बना सकता है या नहीं बना सकता। तो ये वली कसबन बोलते, कसब से मेहनत करके विलायत कमाना। और वो जो विलायत कैसी है, माँ के वहबन, हिबा की हुई, माँ के पेट से वह भी विलायत है, यानी अल्लाह उनसे फ्री में दे दिया, माँ के पेट में तुमको विलायत दे दिया, माँ पेटी। तो उनको दुनिया का इल्म भी पूरा हासिल करना पड़ा, ज़ाहिरी उलूम भी पूरा हासिल करना पड़ा। उन्होंने भी ऐसे दौर में गुजरे जिस दौर में आलिमा भटके हुए थे। जितने उलमा थे उस ज़माने में बगदाद में, वो भटके हुए थे, यानी बोलते एक करते एक, शरीयत के खिलाफ कामा करते थे, बोलने को कानून बोलते थे लेकिन चलते नहीं थे। और उस वक्त का खलीफा जो था वो भी वैसा ही था। तो उन तमाम को आप हिदायत देकर आप क्या करें, राह रास्त पर लेकर आए। तो उनके बयान में ये नहीं होता था, कौन खड़ा ना बीच में 3 पाँव वाला, नहीं, वो सब माइक सब नहीं होता था। जब आप यहाँ बोलते थे तो जो मजमा बैठा हुआ है 500, 1000, 2000 का, आखिर आदमी भी आवाज वैसी ही सुनता था जैसा सामने वाला सुनता, बगैर उसके। वैसे अल्लाह ताला उनको कुदरत दिया था कि ज़बान से अब जो बोलते, पहला सामने वाला जिस तरह सुनता, लास्ट का आदमी भी वैसा ही सुनता था। आपकी महफिल में जब बयान करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हाजिर होते, वो भी आ जाते थे। तो एक वक्त का वाक़या के आप बयान कर रहे थे, तो एक बंदा सामने बैठकर ऊँगने लग गया, सो रहा, सुनता सुनता अभी रहेंगे यहाँ कौन थी भी देखे तो मालूम होगा कौन थी भी, उनको मुंडी दानी। तो ऐसे ऊँगने के साथ क्या करे हैं, सरकार और सिपाह अपने जगह से उठकर मसनद से जाकर उसके पीछे हाथ बन लेकर खड़े गए, पीठ के पीछे, सामने भी नहीं, उसके पीछे हाथ बनकर खड़े हो गए। 2-3 मिनट के बाद झक गया, होश आ गया, आप आकर बैठ गए और फिर बयान चालू कर दिए। तो आपके मुरीदां और आलिमा, उनके पास हज़ारों आलिमा बैठकर लिखते थे उनके बयान, उनके जो भी बोलते हैं उसे किताबत करते, लिखते थे। महफिल के बाद पूछे कि सरकार ये हमको समझ में नहीं आया कि आप बयान करते करते बयान को रोककर फलां के पीछे आप खड़े हो गए और फिर आप जारी हुए बयान करें, इसका क्या मकसद है। तो जब मैं बयान कर रहा था उस वक्त वो बंदा ऊँगने लग गया, सो गया। तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पीछे वहाँ पर खड़े हुए हैं और उसे बोल रहे हैं कि जाग, सुन तेरा शेख क्या बोलता है, सुन बोलकर डांट रहे थे। तो क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर हाजिर हो गए, इस वास्ते मैं अपनी जगह बैठ नहीं सकता था, मैं उठकर जाकर आपके पास खड़ा हो गया। तो उसे जागने के बाद आप वहाँ से रुखसत हो गए और आप अपनी जगह पर आए। तो सरकार फरमाते हैं कि मैं जो देखता हूँ दिन में, उसी तरह मैं रात के, जिस तरह तुम दिन में जागते हुए देखता हूँ, उसी तरह मैं रात को तुम्हारे सोते हुए देखता हूँ।
क्या माने? तुम रात में सोकर जो ख्वाब में देखते हो, मैं जागती आंखों से दिन में देखता हूँ। अब फिलहाल अब मैं नहीं देख रहा हूँ। कौन सी भी गालियाँ देते रहेंगे कि आज ही ना हजरत फातिहा करो बोले तो छुपके बयाना कर ले, कोई इतना लंबा टाइम कर डाले, क्या इन छोड़ती भी नहीं ना, इतना मालूम से बातें पलटा पलटा को बोल अंदर तो बोलने को रहेंगे। अगर गौसे पाक के सामने तुम्हें बोलते तो न जान जाते, इन्हें मुझे वो बोल रहा है, उन्हें वो बोल रहा है, उन्हें वो बोल रहा है, उन्हें वो। तो तुम जिस तरह जागती आंख से देखते हैं दिन का, मैं नींद को तुम्हें सोते रहे तो जो देखते ना, वो मैं जागती आंख से देखता हूँ। हरिए इनके सामने कोई भी छुपा नहीं सकता खल। तो ये मकामात आपके हैं, और भी बहुत ही थोड़े से बातें जिससे तुम्हें लोग आप जाने ही समझो, एक खतरा भी नहीं है, वो उतना ज़्यादा है मकाम। तो हमें जब गौसे आज़म की तरफ मुतवज्जे हुए ही, तो किसके पास? हमारी फरियाद सुनने वाले सबसे बड़े जो ही हमें उनके पास हमारा मारूज़ा पेश कर रहे हैं, और उनके दरबार में हमारा हदिया पेश कर रहे हैं, हमारा नजराना हमें पेश कर रहे हैं, और हमारी फरियाद हमें सुना रहे हैं। तो ये जो भेजने का तरीक़ा है, इसको हम ईसाले सवाब बोलते हैं। हमें खाना पकाए, लोगों को खिलाए, तो नेक काम करे, अल्लाह उसका अजर रिवार्ड हमको देता है। तो वो रिवार्ड जो है हमें आपके दरबार में पेश कर रहे हैं कि हमें आपके खातिर इतने लोगों को खिलाए ही, कि जो भी अल्लाह इसका सवाब रखा है ये आपको पहुँचे। तो उनको सवाब होना क्या, यहाँ मसाइल है, मैं बोल रहा हूँ तो अब यहाँ हाल खबीसा पूछते हैं, तो याद रखो, इस वास्ते बोलता हूँ। उनको क्या ज़रूरत है? तुम उनको सवाब पहुँचाना, किसे सवाब देना पहुँचाना? सो जो गुनाहगार हैं उनको सवाब भेज को उनको अजाब से बचाना, निकालना। जब तुम्हें माना ये हुआ कि तुम्हें जो गौसे आज़म बोल रही है, उनको तुम्हें सवाब पहुँचाकर क्या कर रही? उन्होंने भी गुनाहगारी थे, उनको अजाब से बचा रही। नऊज़ु बिल्लाहि मिनज़ ज़ालिम। क्या हमारा अक़ीदा ऐसा है? नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उनको गैब से, उनके दिल से अल्लाह तबारक व तआला कलाम करता था और उन पर इल्हाम होता था। इसमें इल्हाम क्या है और वही क्या है, दो अल्फाज हैं दीन के अंदर, दोनों को समझ जाना क्या है। अल्लाह अपनी तरफ से जो कलाम, जो हुक्म, जो बात, जो कुछ भी बोलता है, वो रसूल और नबी के तरफ भेजता है, तो उसका नाम है वही। उसका नाम क्या है? वही। और वही अल्लाह अपने अहकाम, अपने ख्यालात, अपने मर्जियात, अपनी बात गैर नबी को पहुंचाता है। जो नबी नहीं है उसको वो अल्लाह ताला जो भेजता है, जो बात बताता है, उसके भी दिल में आती है, वो गैर नबी है, उसका नाम वही नहीं, उसका नाम है इल्हाम। उसके वास्ते कुरान ने बोला वो अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह तबारक व तआला हर एक को इल्हाम करता है, उसका फुजूर और उसका तक़वा, उसकी बुराई और उसकी नेकी, दोनों को अल्लाह है ना, जो वही जो ये भेज रहा है, उसका नाम है इल्हाम। वही किसे होंगी? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल या अल्लाह के नबी को होंगी। आज अगर कोई ये दावा करे कि मुझे वही आती है, मुझे भी अल्लाह वही भेजता है, तो क्या माना हुआ उसका? उन्हें नबी होने का दावा कर रहा है। मैं भी नबी हूँ, इसलिए मुझे वही आती है। जिब्राइल मेरे पास भी वही लेकर आते हैं। इल्हाम को उन्हें कंफ्यूज करके क्या समझ गया? वही समझ गया। इल्हाम अल्लाह हर बंदे को, हर एक को अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा दोनों भी करता है। तो इन्हें इल्हाम को क्या समझ गया? वही समझ करके
اعلان کر دیا کہ میں بھی کیا ہوں؟ نبی ہوں. لا نبی آبادی. سرکار رسول اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کو کیا بنایا ہے؟ آخر نبی بنایا ہے. اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. آپ جب بولے تو کوئی کیسا بڑے سے بڑا آ کر مجھے وحی آتی ہے یا مجھے الہام، مجھے اللہ کے پاس سے کچھ احکام آتے ہی بولا، میرے پاس جبرائیل آتے ہی بولا، تو کون ہے؟ انہیں جھوٹا ہے. اس طرح ہندوستان کے اندر ایک فرقہ پیدا ہوا خادیان میں. ان کا نام تھا غلام محمد خادیانی. غلام محمد خادیانی، خادیان کا. تو ان کے طرف سے ایک فرقہ چل رہا ہے جو بولے میں بھی نبی ہوں، نبوت ختم نہیں ہوئی، حضور کے بعد نبوت ابھی جاری ہے بول کر دعویٰ کیا. اس کے ماننے والے 99% پورے انگلینڈ کے اندر ہیں. ان کے مسجداں ہی، ان کے لوگاں عالماں ہی، ان کے ہی پورا. تو ان کا کنٹینشن کیا ہے؟ نبی کے بعد نبوت ابھی کنٹینیوٹی ہے. ہمیں اس میں جانا نہیں ہے. ہمیں اہل سنت والجماعت ہے. تو ایک طرف ہمارے امامہ ہی 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل. یہ شریعت کے احکام اور سنتوں کو بتانے والے 4 امام ہیں. اور ہمارے طریقت کے اندر 12 امام ہیں. ہمارے حضرت علی سے لے کر 12 امام ہیں. ہمیں ان کو ماننے والے ہیں اور ان کے راستے پر چلنے والے ہیں. سمجھ میں آیا کیا؟ تو ہمیں اب جب معروضہ پیش کر رہی کس کے پاس؟ غوث اعظم. وہ سمجھ میں آ گیا؟ ان کے اتنے القاب ہیں، اتنے نام ہیں، اللہ ان کو اتنے ناموں سے ان کو خطابات دیا ہے. تو ولیوں کے، تمام ولیوں کے اوپر ہے. اس واسطے اب کیا بولے، جتنے بھی ولی پیدا ہوں گے قیامت تک، ان تمام کی گردنوں پر میرا خدم ہے. خدمی علی کل ولی، میرا خدم ہر ولی کے گردن پر ہے. تو جب تک ان کے سامنے وہ سر نہیں جھکائیں گا یا ان کو غوث اعظم نہیں مانیں گا، انہیں ولی نہیں مان سکتا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اتنا لمبا ہے، نہ پڑھے تو کہ یہ کور ہوں گا. بیٹھتی کھاتی فاتحہ پڑھ لی کیسے کریں؟ ہاں 11ویں ہاں. اسٹارٹ کرے سو 11ویں کئی کو کرتی ہوں. تو ای سالے میں 11ویں کائی کو کرتی نہیں بولے تم. غوث اعظم ہاں ان کے لیے ہمیں کر رہی. 11ویں کی فاتحہ کر رہی. ہاں 11ویں کیا تو 11ویں کیا وہ پوچھے تو ای سالے ثواب کر رہی. تو ہمیں 11ویں کچھ کئی کرنا ہو، پورے مہینے میں کبھی بھی کئی کو نہیں کر سکتے. ہاں کر سکتی وہ، کیونکہ میں ان کا یوم ولادت ہے، یوم وصال ہے، اس واسطے کرتے. 11ویں تو نماز ڈیٹ بھی پڑھتے 11 ربیع الثانی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول، حضور کا وصال بھی وہی تاریخ وہی مہینہ، پیدائش بھی وہی تاریخ وہی مہینہ، وہی پیر کا دن، وہی 12 ربیع الاول، پیدائش بھی اور وصال بھی. وہ اس واسطے میں میلاد اس ڈیٹ پر کرتے ہیں. سارا مہینہ کرے جاؤ، اس میں کیا، ہم اس بات کی خوشی منا رہے ہیں. تو اسی طرح ہمیں یہ ایصال ثواب ان کے وصال کے دن ہمیں کر رہے ہیں. وصال ثواب دوسرے دن ہو گیا 11 تاریخ، جا کر 14 15 تاریخ 16 تاریخ ہو گئے. لیکن نام تو 11ویں. ہاں تو 11ویں اس واسطے کہ وہ ان کی تاریخ وصال جو ہے وہ 11 ہے، اس واسطے اس کا نام 11ویں. آج پڑھیا سو نہیں، آج پڑھیا سو نہیں. تبلیغ جماعت آج پیدا ہو کو 100 سال بھی پورے ہوئے نہیں. اہل حدیث پیدا ہو کو 200 سال بھی ابھی پورے ہوئے نہیں. اس سے پہلے یہ جاری ہوا. اور یہ ایصال ثواب کا طریقہ پیران سلسلہ سے ہوا، علماء سے نہیں. یعنی علماء ظواہر جو مدرسوں میں پڑھ کر آئی ان کے طرف سے یہ ایجاد نہیں ہوا. یہ اولیاء اللہ کے خاندان سے آنے والے انہوں اپنے طرف سے جو پیدا کرے
वो है फातिहा का तरीक़ा, ईसाल सवाब का तरीक़ा। तो उनको ये चीज़ तरीक़ा नहीं मालूम, उन्होंने देखा देखी करते ही और इसके ऊपर उन्होंने समझ नहीं तो गलत भी बोल देते हैं। तो हमारा तरीक़ा क्या है? ये औलिया अल्लाह का तरीक़ा है ईसाल सवाब का। क्या करेंगे? अब मैं पढ़ना बोले तो ये कवर लगेगा इतना, क्या हूँ बैठते ही कैसा करते। वो ईसाले सवाब कई को हमें उनको भेजना हो छुड़गाना वो छुड़गा गुनहगार कुछ ना ईसाले सवाब करना तो हमें हाँ, वो राज की बात उसमें है। काय क्यों करती हम कुछ सुनो बराबर। ईसाले सवाब क्यों करती, ये तो मेरा सवाल नहीं। हाँ ठीक है, वो भी समझ लो। क्योंकि अब तुम लोग आज यहाँ ही अल्लाह चाहा तो अल्लाह तुम्हारे घर सऊदी में कांति भी बस गए, तो फिर वहाँ के लोगों के पास ये अकीदा भी नहीं है, ये इल्म भी नहीं है, ये तरीक़ा भी नहीं है। हाँ सो अब सवाब किसे पहुँचाएंगे? हम हमारे माँ बाप, वैसे हमारे माँ बाप अल्लाह उनको बख्शे, अल्लाह उनके दर्जात ऊंचे करे, जन्नत में बड़ा मकाम दे, तो हमें उनको कुछ सवाब भेजेंगे, तो उसके बदल अल्लाह उनके ऊंचे मकाम पर उनको भेजेगा, उनका अच्छे दर्जात अता करेगा, जन्नतुल फिरदौस अता करेगा। ये हमें उम्मीद करके भेज रहे हैं कि उन्होंने गुनाहगार भी तो अल्लाह माफ़ करे। तो उन्होंने जो गौसे पाक गौसे आज़म हैं, इन्होंने गुनाहगार ही, इस वास्ते हमें भेजते। ये बोलते कौन है? मुखालिफिन, इसकी मुखालिफत करने वाले, अपोज करने वाले, क्या बोलते हैं? तो दोनों भी गुनाहगारी थे बंदे, इस वास्ते तुम्हें भेज रही, ऐसा पूछे तो। उन्होंने नेकोकार हैं, अल्लाह के वलियों में हैं, वलियों के सरदार हैं, तो उनको तुम्हारे जो तोहफे हैं इसकी उनको हाजत नहीं है। तुम्हें भेजे तो अल्लाह उनके गुनाह माफ़ करेगा और अल्लाह उनको ऊंचा दर्जा देगा, ऐसा नहीं है। क्या है? क्या है? मैं बोला कि उन्होंने क्या है? पीरों के पीर हैं, गौसों के गौस हैं, तमाम गौसों के ऊपर हैं, तो उनका दरबार है, उनकी बादशाहत है, उनके विलायत की बादशाहत है। बादशाह के पास तुम्हें ले जाकर प्लेट में रखो, जरा हीरे जवाहरात दिए, तो क्या बोलता? क्या क्या मेरे पास तो खजाना पड़ा है, नहीं मेरे पास इसका खजाना पड़ा है, इसका रत्ती लेकर आया तो क्या होता है? इसी तरह बिल्किस जो है वो देकर भेजे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, प्लेटा में हीरे जवाहरात मोती ज़मरूद सोना चांदी सब प्लेटा में ले लेकर आए। कौन? बिल्किस का खिस्सा तो मैं कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ मैं, तो लेकर आए। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो जिन है उन्हें इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन वो लोग पूरा लेकर आ रही हैं आपके पास से, तोहफा देकर आपको क्या करेंगे? अपनी उनकी बात मना लेंगे, हम ना छोड़ डालो हमारे रास्ते पर, हमें क्या भी नहीं करते, ताबे रहे। जब मालूम हुआ तो सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले अच्छा कहाँ से आ रही, उन्होंने कितने दूर से आ रही? वहाँ से 1 मील दूर तक रोड में बिछा डाले उन्होंने, हीरे जवाहरात मोती लूलू सोना चांदी पूरा रोड पर बिछा डाले। अब जो थालियाँ में लेकर आ रहे हैं उन्हें उसके ऊपर से चल लेकर आ रहे, ये क्या है? ये इनके पास इतना हमारे ये लाए तो थालियाँ में हमारा क्या होने जाता? उनका बादशाह का कुछ नहीं होगा। इस तरह नेकोकार औलिया अल्लाह को जब हम ईसाले सवाब करते हैं तो वो लोग देखते हैं कि अच्छा ये गरीब बंदा मजदूर कुछ मेरे लिए मेरी मोहब्बत में ले लेकर आया है। क्या काय को लाया है? उन्हें मेरी मोहब्बत में ये चीज़ लेकर आया है, उसे कबूल कर लेते हैं और उनकी शान ये है कि उसके 10 हिस्से उसे वापस देकर। समझ में आया क्या? कोई भी गरीब आदमी तुम्हारे पास काम करने वाले चेक देने क्या भी ले ले काको, तुम ना पका कोई काको जरा घर में पकाए हमें ले ले को, तो क्या करते हैं उसके बाद बर्तन खाली भेजते हैं, फिर उसका बर्तन फुल करके भेजते हैं।
इसी तरह औलिया अल्लाह और गौस पाक तमाम औलिया जब हमें थोड़ा सा उनके नजराना भेजते हैं तो बदल में उन्हें क्या करते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है उसकी, उनके आमाल और उनके बहुत हैं, यहाँ पर सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो तुमको उसका बदल दे करके वापस भेजना। इसी से हमको बरकत, हमारी तरक्की, हमारे मुसीबतों में आसानी, हमारे मसाइलों का हल, हमारी सेहत और हमारी दौलत सब हमें सलामत रहती, दिन दूना रात चौगना तरक्की होती जाती। अगर उस अक़ीदे से करेंगे तो सही है, वरना उनकी बात मानेंगे तो करने के हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है, नौज़ुबिल्लाह, हम औलिया अल्लाह के चाहने वाले हैं, क्योंकि वो अल्लाह के वली हैं, इसलिए हमें उनको चाहते हैं और हमें उनके वास्ते ये इसाले सवाब करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, सब 111 बार अगर इतना भी पढ़ेंगे सुबह हो जाएंगे। बैठना है तो बैठो, नहीं तो मैं पूरा शॉर्ट कर दूँ। जल्दी बोलो। नहीं खा लेकर बस फतिहा करेंगे क्या? आते दिला कुछ खाना फतिहा दिला कुछ खाने, हाँ निकाल कर रख दी है, कहाँ रखे यहाँ रखो। नहीं निकाल कर एक खा रख डालो, मीठा भी रख डालो। क्या टाइम देखो? 11:15 11:45। हाँ 10:45 ठीक है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू, शात में करेंगे, बड़ा है वो तरीका, शात करेंगे, खुला रखना इस वास्ते कि जहाँ दरूद शरीफ पढ़ते हैं वहाँ फरिश्तों का नुज़ुल होता है, तो जो चीज़ तुम्हें रखेंगे उसके अंदर भी फरिश्तों का नुज़ुल होता है। पानी रखेंगे तो पानी में भी, वो पानी को नहीं पी सकते, वो तबर्रुक बन जाता है। जिसके अंदर फरिश्तों का नुज़ुल होता है वो चीज़ हमारे लिए तबर्रुक बनती है, वरना उसके सिवा जो भी है उसका नाम तबर्रुक नहीं, जिसमें ये हुआ उसका नाम तबर्रुक है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हर औलिया अल्लाह अपने तरफ से एक दरूद का तरीक़ा ईजाद करें, यानी एक दरूद नए तरीक़े से अपने तरफ से बनाए। इसी तरह गौसे पाक भी उनका एक दरूद है, उसे दरूद गौसिया बोलते। क्या बोलते? दरूद गौसिया बोलते। अब मैं पढ़ूंगा वो दरूद, मेरे साथ ऐसा पढ़ो और ज़रा ज़्यादा पढ़ेंगे। 111 बार नहीं होगा, दिक्कत है कितना होता है। छोटी तस्बीह बोले 11 की, उस वास्ते 11 की तस्बीह नहीं है जी, छोटे छोटे नहीं, जब जब गिनने को रहना। हाँ काउंटर उसमें गिन लेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम, मअदनिल जूदी वल करम व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इस दरूद का नाम दरूद गौसिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व मअदनिल जूदी वल करम व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम।
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مدن الجود والكرم وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى مدن الجود والكرم وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت لا إله إلا الله محمد رسول اللہ. کلمہ طیبہ پڑھنا ہے 111 بار 3 بار پڑھنا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سورہ اخلاص کے معنی قل کا سورہ 3 بار. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. یا شیخ عبد القادر جیلانی یا شیخ عبد القادر جیلانی یا شیخ عبد القادر جیلانی یا شیخ محی شیئن لیلانی یا شیخ عبد القادر جیلانی ہوتا ہے. یہ ان کے نام ہیں، ہمیں پکار رہے ہیں. اگر ادراک رہا تو ہمیں ان سامنے ہیں، ہمیں ان کو پکارتے ہیں بول کر سمجھنا. یا شیخ عبد القادر جیلانی یا شیخ محی الدین یا شیخ محی الدین یا شیخ محی الدین یا ولی محی الدین یا ولی محی الدین یا ولی محی الدین یا سید محی الدین یا سید محی الدین یا سید محی الدین یا سلطان محی الدین یا سلطان محی الدین یا سلطان محی الدین یا بادشاہ محی الدین یا بادشاہ محی الدین یا بادشاہ محی الدین یا مخدوم محی الدین یا مخدوم محی الدین یا مخدوم محی الدین یا مخدوم محی الدین یا مولانا محی الدین یا مولانا محی الدین یا مولانا محی الدین یا مولانا محی الدین یا خواجہ محی الدین یا خواجہ محی الدین یا خواجہ محی الدین یا خواجہ محی الدین یا محبوب محی الدین یا محبوب محی الدین یا محبوب محی الدین یا محبوب محی الدین یا مجیب الفقراء والمساکین یا محب یا مجیب الفقراء والمساکین یا مجیب الفقراء والمساکین یا مجیب الفقراء والمساکین یا غوث الثقلین یا غوث الثقلین یا غوث الثقلین یا غوث الثقلین. ایک ایک لفظ کے بھی معنی ہی میں سمجھایا تو تم لوگوں کو ٹائم نہیں ہوتا سمجھانے. ثقلین کسے بولتے، غوث کے معنی تو اب سمجھ میں آ گئے نا، ثقلین سب سمجھنا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اب درود غوثیہ پھر ایک بار پڑھنا، 7 بار پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد جود والکرم وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنا. یہ ان کے فاتحہ کا اسپیشل طریقہ الگ ہے. 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنا. بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا. بسم اللہ کا میم کو ملا کر الحم سے پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. ایسا پڑھنے میں بہت بڑی شفا ہے تم کی بیماری. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان کا سورہ 7 بار پڑھنا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 7 بار درود اس کے بعد پھر 7 بار درود غوثیہ پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم اوصل ثواب ما خران من کلامک العظیم وما صلینا علی نبیک الکریم الى روح سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح پیران پیر غوث اعظم دستگیر غوث الثقلین حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا أنت تعلم حوائجنا یا قاضی الحاجات یا اللہ ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرما یا اللہ زمینی آسمانی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ظاہری باطنی دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ جنات سے بلایات سے آصف سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمیں خرچ کے بوجھ سے ہمیں سبک دوشی عطا فرما یا اللہ ہمارے تمام مہمات میں ہمیں کامیابی عطا فرما یا اللہ ہماری تمام کوششوں میں ہمیں کامیابی عطا فرما یا اللہ ہم کو تمام دنیا کے لوگوں کو ہمارا مددگار بنا دے یا اللہ دشمنوں کو ہمارے تابع فرما دے یا اللہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا یا اللہ تو غیب کے خزانے سے ہمیں عطا فرما یا اللہ جو کچھ بھی ہم مانگ رہے ہیں تو ہمارے ہر حاجت کو جاننے والا پالنے والے ہمیں واسطے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے میں تمام انبیاء اولیاء کے واسطے میں پنجتن پاک کے واسطے میں حضرت علی مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے میں بی بی فاطمۃ الزہرا کے واسطے میں حضرت امام حسنین تمام ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ ہمیں کسی عاجز و مجبور نہ فرما تمام بیماریوں میں صحت عطا کامیابی عطا فرما سبک دوشی عطا فرما یا اللہ رزق میں ترقی عطا فرما یا اللہ ہمارے ہر دین و دنیا میں ہمیں امن و امان عطا فرما اور دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما حاسدوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہر طرح کے ہمارے نقصان سے ہمیں فائدے میں ہمیں بدل دے یا اللہ ہمارے ہر کام میں برکت عطا فرما یا اللہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرما ان کے سنتوں کی پابندی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما یا اللہ کسی کے سامنے ہمیں ذلیل و خوار نہ فرما یا اللہ دشمنوں کو ہمارا مددگار بنا واسطے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللہم سخر لی اعدائی کما سخرت الریح لسلیمان ابن داود علیہ السلام وَلَيِّنْهُمْ كَمَا لَيِّنْتَ الْحَدِيدَ لِدَاوُدَ علیہ السلام وَزَلِّلْهُمْ كَمَا زَلَّلْتَ فِرْعَوْنَ لِمُوسَى علیہ السلام وَخَيّْرْهُمْ كَمَا خَيَّرْتَ أَبَا جَهْلَ لِمُحَمَّدٍ علیہ السلام بِحَقِّ كَافٍ ہا یا عین صاد وبحق ہا میم عین سین قاف صم بکم عمی فهم لا یرجعون صم بکم عمی فهم لا یعقلون صم بکم عمی فهم لا یبصرون ایاک نعبد وایاک نستعین فسیکفکهم اللہ وهو السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ